हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेलप्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेलप्रेप एजुकेशन में। गाइस, आज बात करेंगे यूपी पीसीएल अकाउंट्स क्लर्क। जी हाँ, यूपी पीसीएल में अकाउंट्स क्लर्क यानी लेखा लिपिक की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली ये जो नोटिफिकेशन है ये यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी वाला पेज है उस पर अपडेट हुआ है और टोटल 102 यानी 102 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से अनरिजर्व की 45 वैकेंसीज़ हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसीज, ओबीसी की 27, अनुसूचित जाति 18 और जनजाति की 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। राइट, तो देखिए अब वैकेंसीज वैसे तो बहुत ही कम रह गई हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो अब हमें बहुत ही कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इस नंबर को हम बहुत अच्छा नंबर तो नहीं कह सकते, बट हाँ वैकेंसीज हैं तो कहना पड़ेगा कि बिल्कुल इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, सो अगर इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 का वेतनमान रहेगा। ठीक है, 27,200 जिसमें बेसिक पे रहता है यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, कि अनिवार्य अर्हताएँ क्या क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में आपके पास स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स यानी 30 वर्ड्स पर मिनट की, वो भी कुर्तुदेव फॉन्ट पर। ठीक है, जी हाँ, मंगल फॉन्ट पर नहीं, कुर्तुदेव फॉन्ट पर होना चाहिए। और अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि जिसके 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे कंप्यूटर का जो डोएक का ट्रिपल सी लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर किसी ने ट्रिपल सी दिया होगा तो उसे पता होगा अच्छी तरह कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रिपल सी लेवल का जो एक पहला जो इसमें 50 मार्क्स का पहला पार्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, एक एक मार्क्स के हर क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का टोटल होगा ये पहला पार्ट, जिसमें से आपको 25% सॉरी 50 में से 25 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक, यानी 50% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य होगा, तभी आपके सेकंड पार्ट की कॉपी चेक होगी। अदरवाइज आपके सेकंड पार्ट की कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। राइट, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ठीक है, तो ये था रिटर्न टेस्ट का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आता है, सेकंड पार्ट में 3 सेक्शंस रहेंगे यहाँ पर आपका। ठीक है, जो कि टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपका मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी हुई है, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर जो है पूरा आपका रहने वाला है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर। राइट, अब जो है मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको टाइपिंग के लिए मेरिट के उस पर ही बुलाया जाएगा, बेस पे ही बुलाया जाएगा। अब वो कितना बुलाना है यूपी पीसीएल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3 गुना से कम नहीं बुलाएंगे, उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यानी कट थ्रोट कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो कंपटीशन तो काफ़ी टफ है, तो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें। राइट, अब टाइपिंग की बात करें तो 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी आनी अनिवार्य है। ठीक है, आनी चाहिए। और इसमें जो आपका फ़ॉन्ट होगा कुर्तीदेव 010 या 016 में लिया जाएगा। राइट, और एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की एज होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए आपकी। राइट, परीक्षा स्थान की बात करें अगर कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, तो मेनली जो है लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी शहरों में ही होगी ये एग्ज़ाम। लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं एप्लीकेशंस तो फिर जो है चेंज भी किया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर्स को। राइट, तो ये है जो सारी बेसिक डिटेल्स इसकी मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर। राइट, अब अगर बात करें कि इसमें कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, क्या क्या जो है डेट्स हैं, उसकी अगर बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये रहेगा। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, यानी SC ST हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनके लिए 700 रुपये फ़ीस रहेगी। बाकी जो अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं या EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10 रुपये फ़ीस है खाली। ठीक है, नाम मात्र की 10 रुपये की फ़ीस उन लोगों को पे करना है। राइट, और अगर डेट्स की बात करें यहाँ पर, तो डेट 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक लिंक ओपन रहेगा आपका अप्लाई करने के लिए। और पेमेंट करने के लिए भी यही रहेगा। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं स्टेट बैंक के चालान के थ्रू। राइट, और जो एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट, जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर उन लोगों ने दी है, वो दी है नवंबर 2020 का 3rd वीक। राइट, नवंबर 2020 का
3rd वीक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करें और अच्छी लगन से प्रिपेयर करें। अभी आप मान के चल सकते हैं कि 2 महीने का टाइम है, अगर इनके कहे हुए अकॉर्डिंग नवंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, प्रिपेयर वेल।